समझा रहे? ध्यान दो इधर, ठीक है। तो इसमें जो है तुम लोग एक नंबर का कौन सा टिक लगा है इसमें? है क्या बी नंबर? यदि n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, तब रूट n है, ठीक है ना। तो रूट n में देखो क्या भी आ सकता है, समझे इसमें। जैसे कि मान लो कि रूट है ये, ठीक है, तो एक n क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या क्या होता है, एक से शुरू होता है। प्राकृत संख्या में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पांच भी, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो चलो हम मान ले कोई संख्या इसमें लेते हैं, ठीक है। मान लो कि तुमने दो ले लिया, ठीक है। चलो मान लो इसमें दो ले लिया, n के जगह पे n बराबर अगर हम दो मान लेते हैं, तो यहाँ दो ले लिया। दो बताओ क्या संख्या है, परमेय संख्या का परमेय संख्या है, और परमेय संख्या क्लियर है, ठीक है ना। तो मान लो कि दो के अलावा तीन भी लेंगे तो तीन भी और परमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर मान लो हम चार लेते हैं, n बराबर हमको चार मान लिया, ठीक है, तो यहाँ चार लिख देंगे तो चार के रूट चार क्या हो जाएगा, परमेय संख्या और परमेय संख्या। ये परमेय संख्या यानी कि कई बार तुमने देखा कि जब दो लिया इसमें रूट के अंदर तो यह परमेय संख्या आ रहा था, तीन लेंगे तो परमेय संख्या आ रहा था, लेकिन जैसे चार लिए तो क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? तो परमेय संख्या हो रहा है। देखो इसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? डी नंबर होगा ना, क्योंकि कभी प्राकृत संख्या, कभी मतलब परमेय संख्या और परमेय संख्या, प्रमेय संख्या जितना है ना तुम्हारा, जैसे कि इसमें जैसे कि तुमने चार का वर्गमूल निकाला कितना, दो हुआ कि नहीं? ये प्राकृत संख्या भी तो है, प्राकृत संख्या भी है तो कभी प्राकृत संख्या भी आएगा, कभी और परमेय संख्या भी आएगा। क्या आएगा ये? इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा होगा? ठीक है। जैसे कि कुछ संख्या तुमने देखा चाहे चार है, रूट से निकल गया ना, बताइए, ये परमेय संख्या भी है और प्राकृत संख्या दोनों है, ठीक है इसमें। इसलिए कभी प्राकृत संख्या भी होगा कभी, इसलिए रूट है ना, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। समझ में आया डी नंबर क्यों हुआ ये? अगला सवाल है, देखो, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? संख्या रेखा पर, संख्या रेखा तुम लोग बनाया होगा 9th क्लास में इस तरह से, ठीक है। तो संख्या रेखा पे क्या होता है? संख्या रेखा मतलब ये जीरो हो गया, -1, -2, -3, ठीक है। इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरह चलता है संख्या रेखा, ठीक है। तो संख्या रेखा पे क्या आता है? इसमें माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, पूर्णांक, और इसको भिन्न में भी आता है, बटे में भी आता है, ठीक है ना। जैसे 2/3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तुमने ये भी 9th क्लास में सीखा था कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है, या √3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है। जैसे कि तुमने है ना स्केल का प्रयोग किया था ना, उसमें 150 स्केल का प्रयोग करके √3 और √5 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है इसमें। तो इस तरह से इसमें संख्या रेखा पे जो है ये देखो, इसमें क्या आएगा, परमेय संख्या भी आ सकता है और अपरमेय दोनों आ सकता है। जब दोनों आ जाएगा तो उसको कौन संख्या बोलते हैं? परमेय संख्या और परमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? इसलिए एक वास्तविक संख्या जो है, कोई भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ध्यान में रखोगे, सब याद रखोगे। वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी आ सकता है और अपरमेय संख्या, तो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को प्रदर्शित हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दो सवाल समझ में आया ये है? तो फिर इस तरह से आगे सवाल, ठीक है ना। इसमें तो इसमें 3 नंबर में कौन सा टिक लगा है तुम लोग? सी नंबर। सी नंबर क्यों हुआ, समझ में आया? क्या बोल रहे सवाल में? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न का रूप का होता है, धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। तो माने लग कि यहाँ जैसे कि हमने पहले चलते हैं ए नंबर ऑप्शन में, ठीक है। क्यू के जगह पे कोई सा धनात्मक समपूर्णांक लेते हैं, कोई सा लेते हैं, मतलब बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, ठीक है। अगर हमने क्यू के रूप का लेंगे तो क्यू के जगह पे अगर कोई मान 1 भी बैठा सकते हैं, 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी, इसमें सम और विषम दोनों आ रहे हैं इसमें, क्योंकि क्यू का अगर मान हमें 1 लेते हैं, 1 क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, 2 हालांकि सम पूर्णांक है, 3 फिर आ जाता क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक। इसमें देखो, इसमें क्यू के जगह तुम 1 बैठाओ, पहले 1 बैठा दिया था, क्यू का 1 गुना 2 कितना हुआ, 2, ठीक है। अब 2 1 कितना हुआ, 3, क्या होता है, ये विषम पूर्णांक आता है नंबर 3, क्या है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगर यहाँ देखो क्यू की जगह पे तुम कोई सा मान बैठाओ, 1 बैठाओगे तो 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 गया, 2 सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, 2 बैठा दो, 2 दूना 4, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, 5 बैठा दो, 5 दूना 10, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक,
यानी किसी सिचुएशन में q का मान कुछ भी रखने के बाद जब ये 2 से गुना होता है तो क्या होता है, वो समपूर्णांक ही आता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, ये सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है इसमें। अब 4 नंबर में देखो, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? इसमें भी सी नंबर ऑप्शन है। क्यों है सी नंबर? क्योंकि क्यू की जगह पे तुम कोई सा मान बैठाओ। जैसे कि मान लिया तुमने 5 बैठा दिया, तो 5 दूना 10, 1 11 समपूर्णांक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। यहाँ 6 बैठा दो, 6 दूना 12, 1। हर किसी भी सिचुएशन में क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। अगर तुम क्यू का जगह पे कोई सा मान बैठाओगे तो उसका उत्तर क्या निकलेगा, विषम पूर्णांक। क्योंकि उसमें क्या, अगर 2 से गुना करने के बाद एक जब जुड़ता है तो हमेशा क्या होता है, विषम पूर्णांक। क्या होता है ये? इसमें भी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। कौन सा होगा, सी नंबर। तो इसका देखो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से क्या हो, भाज्य हो, वह है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है ना। एलसीएम निकाल सकते हो। इसमें कौन सा होगा, ए नंबर। तो पहले सबसे पहला तरीका बनाने का क्या है कि 16 और 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा, निकाल सकते हो ना। 16, 20 और 24 का एलसीएम, इसको हम यहाँ ऊपर बना सकते हैं इसमें। चलो इसको मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, इस तरह का सवाल देखो 2018 में पूछा था ये। इसको बनाने का एलसीएम निकला, कितना निकला इसका एलसीएम? निकला किसी का एलसीएम 16, 20, 24, ठीक है। तो 2 से हो गया, 2 8 16 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से 4 हो गया, 5 हो गया, 6। फिर 2 से 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, और भी भाग लगेगा इसमें है? कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिया कितना हो गया। इसको पहले गुना के देखो, इसको ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले इसको क्या करना है, गुना के रूप में लिखना है। कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना कितना, 2 आया, 4 2 आया है ना, और 5 गुना 3, ठीक है। समझ रहा है? इसमें देखो सवाल को समझो पहले। तुम लोगों ने जवाब जो दिया है गलत जवाब है, ठीक है। 240 नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा ये देखो ध्यान से, क्या लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग। पहले जानना है कि पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं। अगर तुमको हम 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्या पूछा तो कौन सा हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, बताओ। 1 गुना 1 तो 1 हो जाता है। फिर अगला पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग उसी को बोलते हैं जब 2 संख्या से गुना करते हैं तो प्राप्त हो। जैसे 2 दूना 4, ठीक है। यानी 2 सेम संख्या, जैसे कि हमने 1 गुना, जैसे कि पूर्ण वर्ग उसको बोलेंगे। 1 गुना 1 किया कितना, 1 प्राप्त हुआ। 2 गुना 2 किया तो कितना, 4 प्राप्त हुआ। 3 गुना 3 किया कितना हुआ, 9 हुआ। 4 गुना 4 किया कितना हुआ, 16 हुआ। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। पूर्ण वर्ग कौन सा है, अगला पूर्ण वर्ग कौन सा आएगा, 25। कौन सा आएगा, 25। अगला उसके बाद 36। इस तरह से पूर्ण वर्ग समझ रहे हो ना। तो बताओ इसमें अगर तुमने इसको गुना कर दिया कितना, 240 है ना। 240 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। कोई 240 को अगर तुम पूर्ण वर्ग 2 ऐसी संख्या गुना करो क्योंकि 240 होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ ट्राई कर सकते हो 240 का, अगर तुमने यहाँ गुणाती करते हो, फैक्टर करते हो इसका, तो कितना हो गया, 2 का 2 दूना 4, कितना हो गया, 60 हो गया। और किसमें हो गया, 30 हो जाएगा। फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। देखो पूर्ण वर्ग संख्या वो होता है जिसका कि ये जो गुणनखंड वो जोड़ा में मिल जाए। इसमें जोड़ा में 240 में देखो 2 आया, जो तो 2 जोड़ा मिल गया, ठीक है ना। लेकिन 3 का जोड़ा मिला है, 5 का जोड़ा मिला है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें ठीक है। तो इसमें देखो कि इसमें देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा इसका क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम को इसका गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अब जोड़ा मिलाएंगे सबका। देखो इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया ना। तो 5 का जोड़ा मिला है तो नहीं, 1 तो 5 इसमें लगा देंगे, ठीक है। 3 का जोड़ा मिला है, इसको भी 3 लगा दिए। अब सबका जोड़ा मिल गया। अब इसको गुना करो, देखो कितना आता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 दिया 240 हो गया। 240 पंचे कितना हो गया, 240 पंचे 11, 240 हो गया पंचे, 0 हो गया, 4 पंचे 20 के शून्य, बाकी 2 5 9 10 2 12। अब 1200 तिया कितना हो गया, 3600 हुआ। बताओ 3600 पूर्ण वर्ग है, क्या है ये,
ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? डी नंबर। समझ में आया इस तरह का सवाल कैसे बनाना है? ये समझ में आया रे? ठीक, इस तरह सवाल दोबारा अगर आएगा तो तुम लोग बनाओगे, ठीक है। चलो 6 नंबर सवाल क्या देखो कर रहा है कि 6 नंबर ए और बी दो भाज्य संख्या है, तो रूट ए प्लस रूट बी होगी, इसमें कौन सा ऑप्शन लगा तुम लोग? 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी नंबर। और कोई? तो देखो ध्यान में रखना कि ये डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, इसलिए सही है क्योंकि यहाँ लिखा है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो रूट ए का जगह पे अभाज्य संख्या कोई सा हम लेते हैं 3 ले लिए, ठीक है, और अभाज्य संख्या दूसरा बी की जगह 5 लेते हैं, कोई सा अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, और रूट 5 भी क्या है? तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारा क्या है? डी नंबर सही ऑप्शन है। क्या है ये? डी नंबर सही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो 7 नंबर देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, तो और महत्तम समर्थक 15 है, तो लघुत्तम समर्थक कितना होगा इसका? 80। कैसे हुआ? तुम लोगों को सूत्र याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? महत्तम समर्थक गुना लघुत्तम समर्थक, यही ना? तुम लोगों को याद होगा, इसको 1 नंबर हो गया तो मिटा रहे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का, याद रखना या फिर से याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना? यानी कि इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों आता है, ठीक है। इसमें दोनों संख्या गुणनफल कितना दिया है? 1200 दिया है, तो यहाँ 1200 लिख सकते हैं। और कौन सा मान हमको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना, लॉसो निकालना है। तो मॉसो का कितना दिया? 15 दिया है, तो एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है। मॉसो दिया है, एचसीएफ दिया है 15, तो कितना होगा? एलसीएम बराबर कितना होगा? 1200 बट्टे कितना हो गया? 15, ठीक है। और कितना कितने बार लगेगा? तो 15 8 20 80 हो गया ना, बराबर 80 हुआ। कितना हुआ? 80। इसमें ऑप्शन है 80, ठीक। उसी तरह ये संख्या यदि एन एलसीएम इतना संख्या का एलसीएम इतना है, इतना का एचसीएफ निकाल सकते हो। देखो ध्यान से अगला सवाल 8 नंबर क्या है कि दो संख्या कौन कौन से? 26 और 91 है कि नहीं? इसका एलसीएम कितना है? 182, और इसका बोल रहे हैं इतना इतना संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो इसी है ना, यही सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा तुम लोगों को? इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों आया कि नहीं इसमें? तो लिखोगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या दिया है? 26 दिया है, और दूसरी संख्या कितना? 91 दिया है, और इसमें किसका मान दिया? एचसीएफ का मान कितना दिया? एचसीएफ निकालना है, एलसीएम का दिया 182, है ना, 182 दिया है, और गुना एचसीएफ हमको निकालना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? इतना बटे इतना, 26 गुना 91 बटे कितना हो गया? 182। कटेगा ये? किससे कटेगा ये? 91 दुना कितना होता है? 91 दुना 82, 2 से कट गया कितना होगा? 13। एचसीएफ कितना निकला? 13 ऑप्शन है इसमें, ये 13 हो गया, ठीक है। ठीक है, 8 नंबर का हो गया तुम्हारा ए नंबर, ठीक है। 13 क्यों हुआ ये भी जानना है, ठीक है। इसमें चलो इसको ध्यान देना कि इसमें देखो क्या लिखा है। पहले दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, इनके महत्तम समवर्तक का कितना है? 14 गुना है। कितना है ये? 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ कितना दिया है? 600 दिया, ठीक है। अब यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या दिया, ध्यान है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना दिया है? इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, यही ना। तो हमने क्या करेंगे? महत्तम समवर्तक को x मानते हैं। क्या मानते हैं? माना कि एचसीएफ बराबर क्या मान लिए? x। क्या मान लिए इसमें? तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम अगर एचसीएफ को x मानते एलसीएम कितना होगा? यहाँ लिखा है लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, तो x गुना 14 कितना होगा?
14x ये कैसे हुआ समझ में आया? अगर हमने महत्तम को x माने तो लघुत्तम 14x कैसे हुआ समझ में आया? तो दोनों का जोड़ कितना दिया है? देखा दोनों का जोड़ कितना 600 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14x बराबर कितना हो गया 600 हुआ। तो 14x में एक x जुट गया, कितना x हुआ? 14 x में 14 15x हुआ कि नहीं? यहाँ 15x बराबर कितना हुआ 600 हुआ। x और कितना हो गया 600 बटे 15, 15 चौके 60 कितना हो गया 40 हो गया। x का मान कितना हो गया 40 हो गया। क्लियर? x का मान कैसे निकला 40 निकला ना। तो इस तरह से क्या देखो कि HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया 40 कितना हो गया, और LCM कितना हो जाएगा इसका कितना 14 गुना है ना। तो 14 गुना 40 करेंगे, 14 गुना 40 ठीक है। तो कितना हो गया 14 चौकी 56, 500 कितना हो गया 60, ये हो गया 500, यानी HCF निकला 40 और LCM कितना हो गया 560 ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे इसमें कि सूत्र है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है कि नहीं, उसी सूत्र पे बिठा सकते हैं इसको, तो आंसर निकल जाएगा ठीक है। तो क्या लिखोगे, तुम लोग इतना उतारना चाहते हो उतार सकते हो ठीक है। इसमें उतार लो इसको फटाफट सवाल को। चलो यहाँ ध्यान देना तुम लोगों को, यहाँ देखो HCF और LCM का मान प्राप्त हो चुका है तुम्हारा ठीक है ना। हमको निकालना है क्या, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर है ना, सूत्र लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, या LCM गुना HCF लिख सकते हो ठीक है ना। हमको पहली संख्या क्या निकला है, यहाँ पहली संख्या कितना दिया है, एक संख्या कितना दिया है 280, तो पहली संख्या हो गया 280 ठीक है ना। दूसरी संख्या को कुछ नहीं तो x मान सकते हो, कोई दिक्कत है ठीक है ना। और बराबर हो गया HCF कितना है, HCF कितना निकला था अभी 40 निकला था ना, और LCM कितना निकला था 560। तो x बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा 40 गुना हो गया 560 बटे 280 ठीक है ना। तो 0 0 कट गया, 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया, 40 दूना कितना हो गया 80 है ऑप्शन में, कहीं बी नंबर ऑप्शन है 80 ठीक है। तो 80 कैसे निकला समझ में आ गया तुमको? क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन लेमा, लेमा मतलब एल्गोरिथम ठीक है, उसको एल्गोरिथम की जगह प्रयोग कर सकते हैं। किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है ठीक है। तो जब भी तुम लोग HCF निकालते थे इसका प्रयोग करके A बराबर BQ प्लस R ठीक है ना। जहां जहां क्या होता है कि R जो है ना 0 R 0 से बड़ा होता है 0 के बराबर, और ये B से क्या होता है R छोटा होता है ठीक है ना। हम लोग प्रयोग HCF जब निकालते थे, कभी भी HCF जब निकालोगे तुम उसमें केवल धन पूर्णांक आएगा कि ऋण पूर्णांक आएगा, कभी माइनस का HCF निकाला है नहीं। जो HCF जब भी तुम निकालते हो उसमें मान लो कि ये 25 हो गया या 30 का HCF निकाल सकते हैं, बताओ। तो केवल धन पूर्णांक, ये क्या है केवल धन पूर्णांक है, तो यही जवाब होगा ठीक है ना। क्योंकि जब भी HCF निकालते हैं उसमें केवल क्या होता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक समझते हो ना, इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, इसके आगे इसमें कोई चिन्ह प्लस का चिन्ह नहीं है। अगर हम संख्या रेखा पे अगर प्रदर्शित करेंगे तो 0 इधर 1 2 3 इधर धन पूर्णांक आता है, तो ये 25 30 जो भी संख्या आएगा तो 0 के इधर ना आएगा, ये माइनस में तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। अब ये भी सवाल है कि बी सही क्यों नहीं है, ये भी सवाल है ना। शून्य सही पूर्णांकों के लिए क्या शून्य इसमें आएगा, बताओ शून्य सही, क्या शून्य का कभी तुम HCF निकालते हो? जैसे हम बोलेंगे 0 और 25 का HCF निकाल सकते हो, इसका संभव है ये नहीं, ये कभी संभव हो सकता है बी नंबर। तीसरा देखो, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, सभी पूर्णांक में माइनस भी तो आ गया, बताओ हम दे देंगे इसमें -25 और -30 का HCF निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ये भी ऑप्शन कट गया तुम्हारा। किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं, क्या इसमें जो भी HCF निकालते हो पूर्णांक ही होता है, वो धनात्मक पूर्णांक होता है, इसमें लिखा है किसी पूर्णांक के लिए, ये भी तो ऑप्शन गलत हो गया ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या है, ए नंबर क्या है सही है ठीक है इसमें ठीक।